एक महिला जिसकी ये आदत थी, वो घर के काम करते करते गुरु मंत्र का जाप किया करती थी। एक दिन ऐसे ही वो गुरु मंत्र का जाप कर रही थी कि अचानक किसी के गिरने की और जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये महिला तेजी से ऊपर से नीचे की ओर देखने लगी। इसका 8 साल का बेटा खून से लथपथ पड़ा था। ये बहुत घबरा गई। घर में इसके अलावा और कोई नहीं था। ये तेजी से नीचे आई, बेटे को संभाला और बहुत चीखने लगी। अभी 10 दिन पहले ही तो इसने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था। ना जाने इसमें कहां से इतनी ताकत आ गई कि उस बेटे को उठाकर तेजी से पास के हॉस्पिटल में ले जाने लगी। 4 लोग 4 तरह की बातें कर रहे थे कि इतनी गुरु सेवा करती है, फिर भी इसके बेटे को न जाने क्या हो गया। ये महिला भी रास्ते में गुरु को कोसती हुई जा रही थी कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे ही बेटे के साथ। खैर, ये हॉस्पिटल पहुंच गई और वहां जाते ही इसके बेटे का इलाज शुरू हो गया। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, ऊपरी ही थी तो ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। रात को जब सब टीवी देख रहे थे तो इस महिला का हृदय बहुत व्यथित हो गया। गुरु के प्रति विरक्ति होने लगी। एक माँ की ममता गुरु की सत्ता को चुनौती दे रही थी। वो याद कर रही थी कि कैसे आज उसका बेटा आंगन में गिर गया था। फिर जैसे ही कुछ ऐसा हुआ कि इसकी आत्मा सिहर उठी। इसे याद आया कि कल ही तो हैंडपंप का पुराना पाइप आंगन से निकलवाया था, बिल्कुल उसी जगह पर था जहां उसका बेटा गिरा था। यदि कल वो मिस्त्री ना आता तो। इसने अपने पेट पर हाथ लगाया जहां अभी भी ऑपरेशन के टांके हरे थे। ये सोचने लगी कि इसमें कहां से इतनी ताकत आ गई जो उसने 20-25 किलो के अपने बेटे को उठा लिया और हॉस्पिटल की तरफ तेजी से चलने लगी। इसमें तो इतनी भी ताकत नहीं थी कि कपड़ों से भरी हुई बाल्टी छत तक ले जा सकती थी। फिर इसे याद आया कि वो डॉक्टर तो हॉस्पिटल में 2 बजे तक ही बैठते थे। फिर उस दिन जब वो हॉस्पिटल पहुंची तब 3:30 बज चुके थे। अब ये महिला सारा खेल समझ चुकी थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए और इसका सर श्रद्धा से अपने गुरु के आगे नतमस्तक हो गया और मन ही मन ये अपने गुरु से माफी मांगने लगी। तभी टीवी पर एक प्रवचन आ रहा था। मैं तुम्हारे आने वाले मुसीबत को कम तो नहीं कर सकता, पर तुम्हें इतनी शक्ति तो जरूर दे दूंगा कि तुम उस मुसीबत को, उस दुख को सहन कर सको, क्योंकि वो तुम्हारा ही कर्म है। तुम्हें भोगना तो पड़ेगा, पर मैं तुम्हारे दुख को हल्का जरूर कर दूंगा, पर तुम धर्म पर अड़िग रहना। इस महिला ने मंदिर में झांकते हुए देखा तो सतगुरु की छवि मुस्कुरा रही थी। गुरु की कृपा कोई खैरात है क्या जो यूं ही फ्री में सबको मिल जाए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।